हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 2018 की जो भर्ती है वो लेट हो गई। लेट होने की वजह क्या थी? वजह थी कोविड-19। देखिए, कोई भी भर्ती होती है तो एक साल का वैलिडिटी जो होता है रिक्रूटमेंट मेडिकल का, उसके अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जैसे हमारे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के साथी हैं, उससे पहले बीएसएफ सेक्टर एमटी की जो भर्ती हुई थी, सेक्टर एमटी की भर्ती में भी लगभग 1 ईयर वैलिडिटी जो थी उसमें कैंडिडेट्स ज्वाइन हो गए थे। इसी तरीके से बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती थी उसमें एक साल एक्चुअली हो गया था। नवंबर में मेडिकल हुए थे, 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन कोई ऐसा केस हमने नहीं देखा था उसमें भी कि कैंडिडेट का कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया गया हो और उसको आउट किया गया हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे फ्रैक्चर हो गया, या कोई जिसको कहते हैं कि फिंगर कट हो गया, एक्सीडेंट हो गया कोई, वो बातें अलग हैं। उसमें अनफिट किया है, लेकिन वो भी बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं। उसमें भी एक कैंडिडेट को फ्रैक्चर हो गया तो उसको टाइम दिया जाता है। लीवर में प्रॉब्लम था, एसएसबी ट्रेड्समैन की जो भर्ती थी उसमें 6 महीने का उस कैंडिडेट को टाइम दिया गया था। हम पर्सनली उसको जानते हैं। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं। बीएसएफ के सेंटर पर ज्वाइनिंग मेडिकल में जो कैंडिडेट अनफिट हुए हैं उनको मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, और वाकई हमें भी बड़ा ताज्जुब है कि क्या ऐसे पॉइंट में भी अनफिट किया जा रहा है। देखिए, ये बीएसएफ सालूगुड़ा, एसटीसी सालूगुड़ा बैकुंठपुर, 2/6/2021 आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेट है। क्या पॉइंट क्या है? पॉइंट है हाइपरस्पीडियस। हाइपरस्पीडियस क्या होता है वो बता देते हैं आपको। एक्चुअली हाइपरस्पीडियस होता है जो पेनिस का ओपनिंग होता है वो सामने की तरफ नहीं होकर ऊपर या नीचे होता है, उसको हाइपरस्पीडियस कहा गया है। नॉर्मल पॉइंट है, आर्मी में हमने देखे हैं, आर्मी का जो एमएच रेफर होता है उसमें ये कैंडिडेट्स को हमने फिट होते हुए देखा है। लेकिन हाइपरस्पीडियस के पॉइंट में कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा गया? अनफिट ड्यू टू हाइपरस्पीडियस रिक्वायर्स सर्जिकल रिपेयर एज पर स्पेशलिस्ट एट CHCAPF कदमतला। और ये स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर स्पेशलिस्ट में भी मैं आपको एक बात दिखा दूँ। देखिए, ये जो स्पेशलिस्ट का जो पॉइंट है, जब ये सब मैटर जाते हैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने, ये मैटर जाते हैं, वहाँ पर कौन से पॉइंट उठते हैं? वहाँ पर अब इसमें तो देखिए साफ लिखा है कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर इनको अनफिट किया गया है। वरना कई बार क्या हुआ कि डायरेक्ट अनफिट कर दिया गया विदाउट स्पेशलिस्ट ओपिनियन। उसमें ये जो मेडिकल अफसर हैं इनमें कोई सर्जन नहीं है। यहाँ पर ये जो हैं ये भी ऑर्थो हैं, MS ऑर्थो हैं। अब ये भी सर्जन नहीं है, ये भी सर्जन नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि सर्जन नहीं है। लेकिन इनको एक्चुअली इसमें लिखा है साफ कि सर्जन ने इनको अनफिट किया है। अब इनका आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इनका? ये कैंडिडेट जो है इनको कल घर जाने के लिए इनको बताया जाएगा। अभी तक इनको ये कहा गया है कि आप अनफिट हैं, आपको घर जाना होगा। लेकिन इनको एक्चुअली डायरेक्ट आउट किया जा रहा है, ये गलत है। इनको समय देना चाहिए इनको कि जब सर्जरी करके फिट हो सकते हैं। रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर, जब सर्जिकल रिपेयर हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि इनको सर्जरी का इनको समय दिया जाए और सर्जरी करके इनको फिट या अनफिट। वहाँ पर डीएनएस में भी अनफिट किया गया है, डीएनएस का भी सर्जरी करके फिट हो सकता है। अब देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी कहाँ हुई कि जब इनका डीएमई होता है, डीएमई में यदि इनको ये हाइपरस्पीडियस का पॉइंट मिलता तो ये क्या करता है? ये सिविल सर्जन के पास में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ पर यदि वाकई हाइपरस्पीडियस है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता, सर्जरी हो जाती, री मेडिकल में फिट हो जाते। लेकिन वो उस दिन जो फिट हुए थे वो आज उनके लिए घातक साबित हो गया। अब क्या होगा आगे वो समय बताएगा। दूसरा पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत बारीकी से चेक हुआ है। आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या ये भी चेक होगा, क्या ये भी चेक होगा, क्या ये भी चेक होगा, क्या मेरी टंग भी चेक होगी, क्या मेरा माउथ ओपनिंग भी चेक होगा? सब कुछ चेक होगा। ये सब डिपेंड करता है आपके वहाँ पर मेडिकल अफसर जो हैं उन पे। अब ये 18 मंथ्स जो है वैलिडिटी अभी तक इनकी ख़त्म नहीं हुई है। जो 18 महीने का वैलिडिटी जो गृह मंत्रालय ने लागू किया वो इनका 9 जुलाई से मेडिकल शुरू हुए थे, सॉरी 9 जनवरी से शुरू हुए थे। तो उसका 1.5 साल जो है, 18 महीना कब होता है उसका? 9 जुलाई को होता है, 8 जुलाई को होता है। अब इनका 9 को हुआ है या इनका 20 फरवरी को हुआ है, कब हुआ है वो इनको पता है। लेकिन अभी तक 18 महीना नहीं हुआ है। 18 मंथ्स यदि नहीं हुआ है तो जो रिक्रूटमेंट मेडिकल गाइडलाइंस में जो संशोधन किया गया है एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए, वो तो बीएसएफ ने फॉलो यही नहीं किया। फीमोसिस, देखिए यहाँ पर भी फीमोसिस यानी कि पेनिस को ही ऐसा लगता है कि बहुत बारीकी से चेक हुआ है इस सेंटर पे। फीमोसिस,
फीमोसिस क्या है वो भी आपको बता देते हैं। फीमोसिस है कि आपका पेनिस का स्किन जो है वो पीछे की तरफ नहीं आती है, जन्मजात होता है, सर्जरी हो जाती है और सर्जरी से फिट हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि 3 मंथ्स, यदि इनको भी यदि डीएमई में ये पॉइंट मिल जाता तो ये सर्जरी करवा के आरएमई फिट हो जाते। और आज जो ये इनके साथ में नाइंसाफ़ी लग रही है वो नहीं होती। अब क्या होगा आगे? क्या इनको समय दिया जाएगा या इनको घर जाने के लिए, जैसा कि बीएसएफ जोधपुर में दिया गया कि कैंडिडेट को घर जाने के लिए कह दिया गया, वो उनके साथ होता है या क्या होता है? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि इनको आउट नहीं किया जाएगा, इनको समय दिया जाएगा, सर्जरी का समय दिया जाएगा। यदि सर्जरी का समय इनको नहीं दिया जाता है तो इनके पास भी वो जो हम कहते हैं कि आप लोग घूम फिर के एक ही बात पर आ जाते हो कि क्या कोर्ट केस के अलावा कोई समाधान नहीं है। देखिए, समाधान होता तो इनके साथ में ये सब नहीं होता। अब समाधान है, एक समाधान है। क्या है? ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो यहाँ पर ये पॉइंट इनके पक्ष में है कि यदि फीमोसिस है तो फीमोसिस का सर्जरी करवाने का इनको समय दे दो और उसके बाद में इनको ज्वाइन करवा लो। हाइपरस्पीडियस है तो उसका सर्जरी करवा के, यदि यही पॉइंट इनका डिटेक्ट होता डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो क्या इनको अनफिट करके बोल दिया जाता कि आप घर पे रहिए? सेटिस्फाई नहीं होने वाला जो पॉइंट होता है वो अब भी इनका अधिकार जो है वो बचा हुआ है। इन सर्विस भी यदि किसी कैंडिडेट को मेडिकल बोर्ड बनाकर उसको आउट कर दिया जाता है तो उसके पास भी मेडिकल बोर्ड से सेटिस्फाई नहीं होने वाला अधिकार जो है उसका भी सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, वर्दी आपको मिली बहुत मुश्किलों से, बहुत जिसको कहते हैं मेहनत से, शिद्दत से, जिसको कर्मों का फल था वो बहुत मेहनत आपने की, लेकिन अब ये सब हो गया। तो इसमें मैं इन कैंडिडेट्स को या इनके जैसे और भी जो कैंडिडेट हैं जिनको अनफिट किया है, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप हताश और निराश नहीं होना, क्योंकि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। अभी आपके पास में जो फाइट करने का आपके पास में अधिकार है, आपके पास में ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने का अधिकार है, आप जुडिशरी सिस्टम है हमारा इसके लिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम जानते हैं जो उस रास्ते पे चल के भी अपना वर्दी वापस लिए हैं। यहाँ तक कि कैंडिडेट को आउट कर दिया था 2 साल 3 साल बाद आउट कर दिया, 10 साल बाद आउट कर दिया, यहाँ तक कि 20 साल बाद भी बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, उसके बाद भी वो वापस आए। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि ये वर्दी जो है मेरा हक है, मैं इसे लेकर रहूँगा और वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।